नोबिता सीजू का लव स्टोरी पार्ट 8 में आपका स्वागत है। और मैं मानना नहीं चाहता ना भाई, कौन चाहता मानना है भाई? अपनी ज़िंदगी है, जियो यार, किसी के साथ ब्याह करो है। मैं पीछे थोड़ी ना पड़ूंगा, ऐसा कुछ गलत नहीं करने का। फिर मैं जब करूँगा, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बात की बात है यार। अब तुम सोचोगे कि भाई उसके मामा वगैरह हो गए, मामा वाले लड़के हो गए, उसके भाई हो गए, वो सब मेरी सपोर्ट में, मतलब उसकी सपोर्ट में, मेरी नहीं, उसकी सपोर्ट में आएंगे, चाहे मुझे पीट भी दे, चाहे मेरे साथ कुछ गलत भी कर दे, पर मैं सब कुछ सहन कर लूँगा क्योंकि मेरे पीछे सपोर्ट नहीं है भाई। हाँ, मेरे दोस्त भी तो नहीं है यार, कोई पीछे है भी तो नहीं, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कौन सपोर्ट करेगा यार? उसके तो मामा वाले लड़के इतने भाई है, इतने, कौन है पीछे? मेरे पीछे कौन है? कोई नहीं, ठीक है, सपोर्ट में कोई नहीं। तो भाई मैं जो भी करेंगे, ये पीटेंगे वीटेंगे, सब कुछ सहन कर लूँगा क्योंकि मुझे खुद से गलती नहीं करनी है ना। क्योंकि भाई मेरा एक ही नज़रिया है, मैं इंसान को एक नज़रिए से देखता हूँ। मेरा स्पेशल है तो वो मेरा स्पेशल है, और नज़रों से उतर गए और मेरे साथ गलत किया है, एक पॉइंट भी गलत किया तो बदला तो लिया जाएगा। अब वो कैसा बदला हो, किस तरह का बदला हो, जो होगा जो कर लेगी भाई। मैं इन पचड़ों पढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, ब्याह हो जाएगा, हो जान दो, मैं भी कर लूँगा, ठीक है। अब आएगी बात भाई पैसों की, है ना। अगर मैं सक्सेस हो गया और उसकी शादी हो गई, फिर उसके बाद वो सोचेगी वापस मेरे पास आने का, सोचेगी तो एक बार तो यार, हर बंदी सोचती है कि बंदा यार आगे निकल गया, मैंने छोड़ के पछतावा किया, गलती की है, अब मैं चल नहीं रहा, मैं क्यों नहीं जा रहा, आपको समझ रहे हो? मैं आगे स्टेज क्यों नहीं, मतलब आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सब बंदों ने मेरा साथ छोड़ दिया, एक इंसान बचा है, ये भी साथ छोड़े तो मुझे पता चले ना। क्यों, घर वालों ने भी मुझे बता दिया, मेरे दोस्तों जितने, सब ने मुझे अपनी अपनी औकात दिखा चुकी है, और इस बंदी ने भी औकात दिखाई है ना भाई, धोखा दिया है, और उस बार मैंने माफ़ किया। तो अब मैं, मेरे हाथ में मैंने जो चूड़ियाँ पहन रखी है, समझ रहे हो, उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है, तो इस, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं उसका कुछ नहीं करूँगा? करूँगा भाई, बिल्कुल करूँगा ना। बंदी ने मुझे धोखा दिया, जब वो लड़के से बात की तो भाई मैंने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भाई मैं एक मौका देना चाहता था, क्योंकि मुझे यार उस इंसान को पाना है ज़िंदगी में, मतलब शादी करनी है, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है यार। एक, फिर अब बात बताता हूँ मैं खास। भाई तुम भगवानों को मानते हो, लड़कियों को बोल रहा हूँ, सबको, ठीक है, भगवानों को मानती है, शिव भगवान की पूजा करती है, ठीक है, प्रेमानंद महाराज को, किस किस को मानते हैं भाई, राधा कृष्ण को। और लड़कियां फिर में धोखा दे जाती है। भगवानों ने कभी धोखा नहीं दिया है, अपने प्रेमी से मतलब शादी करिए। और प्रेमानंद महाराज खुद कहते हैं कि धोखा देना भाई पाप है, एक लड़के को धोखा देना और किसी दूसरे से शादी कर लेना पाप है। जबकि लड़कियां प्रेमानंद महाराज को मानती है, शिव को मानती, राधा कृष्ण राम सबको मानती है, फिर भी भाई 10-10 बंदों के गेल लगी पड़ी है, किसी की बंदी किसी और गेल ब्याह कर रही है, घर वाले किसी से शादी करवा रहे हैं, बंदे हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं। और भाई मैंने तो शुरू से मेरी बंदी को मैंने ये बोला कि भाई मैं उन जैसा बंदा नहीं हूँ, अपनी सहेलियों और अपने भाई बहनों या उनकी, सॉरी, अपनी बहनों और सहेलियों के बॉयफ्रेंड की तरह मत समझ लेना, गलती मत कर लेना अपनी। बेशक भाई कुंवारी रह जाना, पर शादी कर दी तो गलती कर दोगे, सच बता रहा हूँ कसम से। क्योंकि शादी दूसरों से करी, मैं या तो एक, मैं मतलब या तो दो चीज़ें ही करूँगा, या तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा अगर मेरे को समझा दिया किसी ने कि भैया मत कर यार, जो होगा उन्हें। अगर मैं पैसे कमाने लग गया तो पैसों पे ध्यान दूंगा तो भाई शायद मैं छोड़ भी दूँ उसको, ठीक। और ना कमाऊँगा तो नहीं छोड़ने का जो, अब तो नहीं छोड़ूंगा। और पैसे कमाने लग गया तो फिर तो पावर आ जाएगी, फिर कौन छोड़ेगा यार, है ना। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है भाई, यहाँ पे भाई एक बार को अगर ऐसा हो गया ना कि मेरे को धोखा दे दिया वापिस, तो इस तरह भाई बताऊंगा ना कि मत करना। बाकी मैं अब ये चीज़ समझाना चाहता हूँ लड़की को भाई, कि घर वाले सबके मान जाते हैं, और घर वाले सिर्फ लड़कों और लड़कियों की खुशी चाहते हैं भाई। वो कभी, उनको समझाना पड़ता, उनको मनाना पड़ता, उनकी इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ती, उनकी फीलिंग
होती है उनको चेंज करनी पड़ती है, जो उनके माइंड सेट होता है उनको चेंज करना पड़ता है, और उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई बंदा पैसे कमा लेगा, सब कुछ सही कर लेगा, विश्वास करके देखो। क्योंकि बहुत सारी लव स्टोरियाँ ऐसी है जो सक्सेस हुई है भाई, बंदियों ने क्या किस तरह से, मतलब समझ सकते हो, बहुत सारे लोग हैं भाई। हर बंदियाँ भाई पैसों के चक्कर में छोड़ के नहीं जाती, समझ रहे हो भाई। मैंने मेरी बंदी को, मेरी बंदी मुझे बोलती है कि अगर तू भाई कल ही सक्सेस हो जाए, मैं तेरे पास कल ही आ जाऊँगा। इसका मतलब समझ रहे हो, वो भी पैसों के चक्कर में भाई। मतलब अगर बंदे की, उसने भाई एक बार मुझे कुछ बोला गरीब फील कराने के लिए डायरेक्ट, कि भाई मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे ऐसे घर में वगैरह, मेरे पापा के हालात मतलब इस वजह से बोल रही। तो भाई अब तुम समझ रहे हो यार, बात पैसों की आ गई, मतलब इज्जत डायरेक्ट, मतलब औकात की बात आ गई है। औकात तो भाई मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 6 साल 10 साल मान लो, हैं। फिर जो चीखें निकलवाऊंगा ना सबकी, एक एक की लाइन में, ये जो तेरे मामा आड़े, सबको लाइन में लगवा लूँगा, कोई टेंशन ना है। जो मैं भाई, मैं पिटने के लिए तैयार हूँ, अगर सबको पता चल जाएगी, मैं एक बार मार खा लूँगा भाई, क्योंकि मुझे, मैं जीत जाऊँगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेरे को मार भी देंगे ना, नो टेंशन भाई, मेरे को सबसे बढ़िया भाई जेल में भिजवा दो मेरे को, मैं तो बोलता हूँ भाई सीधा, क्योंकि अपनी फैमिली बचानी है तो मुझे जेल भिजवा देना, क्योंकि भाई मैं जो करने वाला हूँ फिर वो बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि मैं फेंक नहीं फेंकता भाई, हाँ चलो मान लो मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये व्लॉग भाई फेंक रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सब कुछ जो पिछले वाला व्लॉग था वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।